परम्यूटेशन का मतलब जानते हैं, सजावट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम सुने ना कभी? अ मैट्रिक्स obtained by permuting row vectors, ठीक है ना, ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब परम्यूट करने का मतलब उसको सजाना, पहले को तीसरा बना दिए, तीसरे को पहला बना दिए, दूसरे को चौथा बना दिए। परम्यूटिंग रो वेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स is known as परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन वर्ड से तो लग ही रहा था कि किसी चीज को सजाया है। सजाया है किसको? आइडेंटिटी के रोज को, ठीक है ना। इज नोन एज परम्यूटेशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, खुद आइडेंटिटी भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। उसके अलावा जो मन करे सो 0 0 1, ठीक है ना, 1 0 0 0 1 0। क्या किया है? यहाँ पे आइडेंटिटी का थर्ड रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो है, यहाँ पे सेकंड रो है, ETC जितना मर्जी उतना। लेकिन एक चीज तो तय है कि आइडेंटिटी के पास हर रो में एग्जैक्टली 1 1 और हर कॉलम में भी एग्जैक्टली 1 1। तो इतना ही सवाल था मेरा कि एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और वो भी विथ एंट्री 0 और 1। तो उसके बाद मैं क्या बोलने जाऊं कि इसका जो है डिटरमिनेंट आइदर 1 और -1 होगा, तो ऑर्थोगोनल संभालेगा मोर्चा। तो हम तो चाह रहे थे कि मिनिमल पोलिनोमियल ऑर्थोगोनल का अगले में मिलेगा, उस समय नाम लिखें। फिर मन के चलिए यही नाम लिख देते हैं कि कोई टेंशन ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर यही सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत तरह तरह का चीज है इसके पास खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, नोट लिखें कि क्वेश्चन लिखें? मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन ही पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है। एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स, उससे उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ऐसे ही पता चल गया कि आइगन वैल्यू विल बी आइदर दिस और दैट। ये रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो भी लिख देता हूं। एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ट्रू और फॉल्स? हंसते हुए बोलेंगे ट्रू, कोई शक नहीं है इसमें। यानी इनकी आइगन वैल्यूज का मॉड 1, ठीक है ना, एकदम इत्मीनान के साथ, कोई प्रेशर नहीं। आंसर ट्रू, वेरी गुड। ठीक है ना। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। अब क्या पूछ के करें, ट्रू और फॉल्स? जबरदस्ती अब एक हो गया लिख देने के बाद, इसकी सारी प्रॉपर्टी तो मुझे आती ही है, ठीक है ना। लेकिन यही सब इसका फेमस वर्ड है, ओमेगा कैन बी एन आइगन वैल्यू ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। यस, कोई कहे चाहिए क्या, तो क्यू बराबर आई दिखा भी देंगे। कमी थोड़े, 1 2 2 3 3 1, 3 बार गुना होगा तब जाके 1 1 पे पहुंचेगा। यू कैन बिकम डिजाइनर के एग्जाम्पल का तो कमी ही ना खले कभी। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ट्रू और फॉल्स? सॉल्यूशन ट्रू बिकॉज दे आर रियल, ये वर्ड ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो डबल ट्रू एंड विथ कॉन्फिडेंस, जो काम कर रहे हैं सुपर कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना। ज्यादा तेज भाग दौड़ के चक्कर में पता चला कंसेप्ट फिसल गया तो ठीक नहीं। आए ढंग से आए, तो बड़े हो गए ना, कल को आप ही को नया नया एक्सपेरिमेंट करना है। सारा लॉजिक बेसिक साफ होगा तभी तो एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये दोनों ठीक, और क्या प्रशंसा करें।
चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या करें, ये क्वेश्चन और ऊपर करना है क्या, कोई कंसेप्चुअली दिक्कत? मन तो करता है कि साथ साथ और एक आध, लेकिन एक हल्का चीज, if A and B are square matrices of order 2 whose trace and determinant are same, दोनों का ट्रेस और दोनों का डिटरमिनेंट सेम है, ठीक है ना, देन their characteristic polynomial is same. True or false? ऑर्डर टू क्वाड्रेटिक का एहसास जगाता है, ठीक है ना। बच्चा कहां से शुरू हो जाएगा इन सब में, ये लेमडा 1 एंड लेमडा 2 मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है तो दो ही आइगन वैल्यू मानेगा, आर आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नाम भी बदल दिया, सी ऑफ ऑर्डर 2, देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ सी, ए बी से हट करना हो, दैट विल बी एक्स माइनस लेमडा 1, हालांकि इतना क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक तो बच्चे को अच्छा से आता है, एन डिग्री तक आता है कि सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम तो 3 एट ए टाइम, so what is this, x square minus lambda 1 plus lambda 2x plus lambda 1 into lambda 2, and what is this, trace of a, what is this, determinant of a, तो 2/2 का जो भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ सी इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी, यही तो है। अगर यही दोनों बराबर हो गया दो मैट्रिसेस का तो उसका सी एक्स अपने आप से, क्योंकि हमारे सी एक्स में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ ट्रेस, कांस्टेंट टर्म डिटर्मिनेंट, फिनिश्ड। तो क्या आंसर ट्रू कर दें, चक्कर आंसर ट्रू, ठीक है ना। If E and B are square matrices of order 3 whose trace and determinant are same, then their characteristic polynomial is, ये अच्छा लगेगा क्या लगेगा, जाने दीजिए यार को, is same, true or false। बोला ऑर्डर 3, अब तो रखोगे 3 आइगन वैल्यू, अब क्या रखोगे, 3 आइगन वैल्यू, बोला भैया आइगन वैल्यू रखोगे 3, इक्वेशन दे रहे हो 2, मतलब एक ट्रेस के नाम पे क्या दे रहा है, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, और डिटरमिनेंट के नाम पर प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, तो ये सब तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बच्चा वाला हल्का सवाल है, कहा कि एक आध और इंफॉर्मेशन सेम कर दो ना, तब फिर देखो क्या करते हैं कमाल। फॉर एनी मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर 3, if lambda 1 lambda 2 lambda 3 are eigen values of C, then its characteristic polynomial will be, क्या मैं फिर नाम धाम लिखूं, ठीक है ना, मन करे तो लिख सकते कि lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are
आइगन वैल्यूज ऑफ C3 क्रॉस 3, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल विल बी दिस। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पूरा लबालब रहना है, कॉन्फिडेंस है। व्हाट इज दिस? एक्स क्यूब। सेकेंड हाईएस्ट पावर में एक कांस्टेंट देगा और बाकी एक्स देगा, तो माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। चलो भैया ये तो ट्रेस हो गया। लेकिन एक्स का कोफिशिएंट में दो कांस्टेंट देगा और एक एक्स देगा। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? ये सब छोटे क्लास में पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3 लेमडा 1, ठीक है ना? टेकिंग प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम इनटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म माइनस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। भाई ये कौन है? ये है डिटरमिनेंट ऑफ सी। ये कौन है? ट्रेस ऑफ सी। आप अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में ये दोनों बराबर दे भी देंगे तो ये बदल बदल कर मैं नया नया रूट लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना? तो ट्रेस और डिटरमिनेंट फिक्स करने से ये सेम नहीं हो गया। दिस कैन वेरी, दिस कैन वेरी। कोई दिक्कत? ढेर सारे नंबर धरती पे हैं जो बेचैन है लिखने के लिए कि हमारा ट्रेस और डिटरमिनेंट सेम है, लेकिन हमारे आइगन वैल्यूज सेम नहीं आ रहे हैं। किसमें? 3 ऑर्डर में। 2 ऑर्डर में नहीं, 2 ऑर्डर में तो ट्रेस डिटरमिनेंट सेम, तो आइगन वैल्यू से। और आइगन वैल्यू का ही कमाल तो है। कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो आइए, हमारे पास एग्जाम्पल का भंडार है। ठीक है ना? एकदम कॉन्फिडेंट। सर हम ये सी मैट्रिक्स डिफाइन कैसे कर रहे हैं? कौन सा? इसी ई। किसमें? इसमें पूछ रहे सी कैसे लिए? यस सर। मैं कोई भी ले लिया, एनी सी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ इट हैज आइगन वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल विल बी दिस। कोई डाउट? सर इस क्वेश्चन में हमको किस किस कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल कंपेयर करने हैं, मतलब दो ए और बी। हमने क्या बोला? हमने तो बस सिंपल पूछा कि अगर 2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटरमिनेंट दोनों इक्वल है तो क्या दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वल होंगे? ठीक है ना? यही 2 बाय 2 में पूछे थे, तो वो बनाते समय कोई कष्ट हुआ? क्योंकि सेम काम हम यहां भी करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मेरा क्या होगा? मेरे आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। उसमें कोई डाउट? एकदम आराम से क्या करना है वो एकदम पूरा पता होना चाहिए। रास्ता ही नहीं पता है तो हम लिखेंगे क्या? पिछले से ही हमें रास्ता पता चल गया कि भैया अब 3 ऑर्डर आ गया है, ठीक है ना? 3 आइगन वैल्यू मानो कि अगर किसी भी 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये 3 आइगन वैल्यू है तो उसका सी एक्स ऐसा होगा। क्या ट्रेस और डिटरमिनेंट फिक्स करने के बाद वो सी एक्स हमेशा यूनिक होगा? तो ट्रेस सपोज आपने फिक्स कर दिया 5 और डिटरमिनेंट फिक्स कर दिया 10, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ये तीनों टर्म तो फिक्स हो गए। अभी एक चीज है जो वेरी करने के लिए तैयार है, वो कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बोला हम फिक्स नहीं है, ठीक है ना? हम बदल जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बदल जाएगा। इट सिंपल, इतना सिंपल बनाइए कि टेंशन ही ना। कौन है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल? बस यही बात करनी है। और किसी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का लिख दिए और कहे कि क्या ये दोनों बराबर कर देने से, मतलब ये दोनों फिक्स कर देने से बराबर का मतलब क्या है? ये दोनों फिक्स कर दिए, 2 मैट्रिक्स ए और बी उठा रहे हैं जिसका ट्रेस भी इतना फिक्स हो गया, डिटरमिनेंट भी फिक्स हो गया। डिटरमिनेंट ट्रेस फिक्स करने से भैया आपने सारा कोफिशिएंट तो फिक्स कर दिया, ये कोफिशिएंट तो मेरी मुट्ठी में है। वो क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। वो बदल बदल कर तरह तरह का चीज देंगे। आप खुश हैं? अब तो हम दे ही देंगे, ठीक है ना? अब तो मैं दे ही दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैट्रिक्स ए का ट्रेस और मैट्रिक्स बी का ट्रेस आपने दे दिया 10, लिखे लीजिए, चिंता क्या करना है। डिटरमिनेंट ऑफ आपको जो पसंद है बोलिएगा 20। तो ए के नाम पे मैं ऐसा मैट्रिक्स लूंगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब। आपने फोर्स कर दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना रखो, लेकिन आप यहां कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना? और यहां पे आपने फोर्स कर दिया कि -20 लिखो, और दैट विल बी एक्स क्यूब -10x स्क्वायर। आपने यहां भी -20 मुझसे लिखवा लिया, लेकिन अब तो मेरी इच्छा है और आइगन वैल्यू इस क्यूबिक के सॉल्यूशन से मैं आपको दूंगा। दिस विल बी क्या जो पसंद हो। आज कितना तारीख है? 21 तारीख है ना? 21x, 22 है तो 22x, और महीना क्या है? 1, तो इसको खाली x रख दिया, ठीक है ना?
कौन सा ऐसा क्यूबिक पोलिनोमियल है जो कहेगा मैं 3 रूट नहीं दूंगा? अरे रूट तुमसे कॉम्प्लेक्स में मांग रहा हूं। ऑल विल हैव 3 रूट्स, ठीक है ना? और इसके तीनों आइगन वैल्यू, इसके तीनों आइगन वैल्यू सेम नहीं होंगे, तीनों के कॉर्रेस्पॉन्डिंग क्यूबिक कार्टेशियन पोलिनोमियल ही अलग है। सम सेम हो गया, प्रोडक्ट सेम हो गया, ये सेम नहीं हो गया। एक आध और क्लू दीजिए कुछ हमें, ताकि मैं तीसरा भी सेम कर सकूं। अगर आपने 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन दे दिया ना उनके ऊपर, फिर तो यूनिक कर देंगे, कोई दिक्कत। पर आपने तो खाली बस ये दोनों बराबर किया है। आप खुश हैं? ऐसा मैट्रिक्स ये उठाएं जिसका सी ए एक्स दिस, सी बी एक्स दिस, ट्रेस इज 10, डिटरमिनेंट इज 20, बट स्टिल सी एक्स आर डिफरेंट। एक आप अपने हाथ में छोड़ दिए ना, कोई दिक्कत। आपके घर में गेस्ट आए तो आपने कहा कि भाई जो भी गेस्ट आएगा 2 रसगुल्ला और 3 गुलाब जामुन खाएगा, लेकिन लड्डू जितना मर्जी उतना खा ले। तो 2 गेस्ट जो आए दोनों सेम नंबर ऑफ मिठाई खाए हैं कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। तो फिर रसगुल्ला गुलाब जामुन आपने फिक्स कर रखा था, लड्डू तो आपने छोड़ दिया कि जितना मर्जी उतना खा लो। कोई 5 खा के गया, कोई 10 खा के गया, यही है लड्डू, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है ना? 3 में ये दुर्गति देखकर 4 तो दूर से ही नमस्ते किया कि मेरे पास तो 2-2 चीज होगा जो आजादी से हम भरे, ठीक है ना? तो आंसर इस बार फॉल्स करें विद कॉन्फिडेंस, एकदम टेंशन नहीं। कहा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिए हैं कि टेंशन हो जाएगा। खाली आप रिलैक्स रहिए ना, देखिए सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। आंसर फॉल्स विद कॉन्फिडेंस। क्या पूछ रहा था वो समझते हुए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं समझे, भनक ही नहीं लगा कि क्या पूछ रहा था, और ये कहेगा मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा था। सही मायने में सब क्वेश्चन ही नहीं है, ये सवाल थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़े, 11th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, था ना? क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, डेस्कार्टे फेरारी मेथड, बाई क्वाड्रेटिक का कार्डन मेथड, क्यूबिक का लेंदी लेंदी मेथड होता था, लेकिन कम से कम नाम तो बच्चा सुना हुआ है। ये क्या दिखाता है? कोफिशिएंट्स, ठीक है ना? यहां पे ये लिखाता है। आप मुझे लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर प्लस लेमडा 3 स्क्वायर भी दे देंगे ना, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलिए, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर आप तीनों के स्क्वायर का सम भी फिक्स कर देंगे ना, तो उससे मैं उसकी वैल्यू निकाल दूंगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में से तीनों के स्क्वायर का सम घटाएंगे तो उसका दुगना मिलेगा। तो कभी कभी बच्चा का सवाल एक दे देता है कि ये कर दिए वो कर दिया, तुम 3 चीज बराबर करो ना, हम भी कर देते हैं, ठीक है ना? ये कॉन्फिडेंस रखना है, छोटा चीज भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना? ऑल्सो गया ईमानदारी से, अब कुछ आपके अभ्यास के लिए भी छोड़ा जाए, डिस्कस तो फिर होगा है ना।